Hello friends, today we will discuss about the general insurance. This side Dr. Deepak Kumar Manocha, Assistant Professor SD College Ambala Kent. Risk is everywhere. When you drive your car, when you visit a new country, when you ride your bike to nearby shop, when there is a new bug going around in town, when you're going to market, out of home in these days due to COVID-19. Insurance. The life and the property of an individual are surrounded by the risk of death, disability, or destruction. This risk may result in the financial losses. So, insurance is a prudent way to transfer such risk to an insurance company. Insurance is a legal agreement between two parties, that are insurance company known as insurer and the individual insured. In this, the insurance company promised to make good the losses of the insured on happening of the insured contingency. तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो इंश्योरेंस एक तरह से जो हमारे सामने जो रिस्क हैं, रिस्क ऑफ डेथ, डिसेबिलिटी, डिस्ट्रक्शन, लॉस, तो इन फाइनेंशियल लॉसेस को जो है से बचने का एक तरीका है इंश्योरेंस. तो इंश्योरेंस एक लीगल एग्रीमेंट होता है बिटवीन द पार्टीज़, जिसमें दो पार्टीज़ रहती हैं. एक इंश्योरेंस कंपनी जिसे हम इंश्योरर कहते हैं और दूसरा रहता है इंडिविजुअल जो कि अपना इंश्योरेंस करवाता है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो चाहे जनरल इंश्योरेंस, उसे हम बोलते हैं इंश्योर्ड. तो इंश्योरेंस कंपनी जो है इंश्योर्ड को जो है प्रॉमिस करती है कि अगर कोई लॉस होगा या हैपनिंग होगा इंश्योर्ड कंटीजेंसी का एज़ पर द कॉन्ट्रैक्ट, एज़ पर द एग्रीमेंट, तो वो उसको पे करने के लिए प्रॉमिस कर रही है. The contingency is event which cause a loss. It can be a death of the policyholder or damage, discretion of the property. It is called a contingency because there is an uncertainty regarding happening of the event. The insured pay a premium in return for the promise made by the insurer. तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो कंटीजेंसी जो इवेंट की है इज़ अ इवेंट जिसकी वजह से लॉस हो सकता है, और जो ये लॉस है पॉलिसी होल्डर की डेथ हो सकता है, कि अगर जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो डैमेज, डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी हो सकता है. इट इज़ अ कॉल्ड अ कंटीजेंसी बिकॉज देर इज़ अ अनसर्टेनिटी, क्योंकि हमारे पास यहाँ अनसर्टेनिटी रहती है एक इवेंट की हैपनिंग की. तो इसे हम जो है अगर हम बात करें तो इसे अनसर्टेनिटी कह सकते हैं. और जो इंश्योर्ड पर्सन है अपने रिस्क को कवर अप करने के लिए जो है प्रीमियम पे करता है, और कंपनी जो है उसको एज अ रिटर्न जो है पॉलिसी या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. अब हम बात करेंगे हाउ डज़ द इंश्योरेंस वर्क. तो बेसिकली हमारे पास जो इंश्योरर एंड इंश्योर्ड मतलब एक पर्सन एक कंपनी, जो दोनों के बीच में जो भी एग्रीमेंट हुआ है डेट इज़ अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द इंश्योरेंस which is called the insurance policy. The insurance policy has a detail about the conditions and circumstances which the insurance common will pay out the insurance amount to the either the insured person or the nominee. तो पॉलिसी के अंदर सारी की सारी जो कंडीशंस हैं, सर्कमस्टांसिस हैं, उनको मेंशन किया जाता है. तो इंश्योरेंस एक तरह से अगर हम बात करें तो ये आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने का एक तरीका है और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने का तरीका है फ्रॉम द फाइनेंशियल लॉस. जो प्रीमियम है फॉर द बिग इंश्योरेंस कवर इज़ मच लेसर इन द टर्म्स ऑफ मनी पेड. द इंश्योरेंस कंपनी टेक दिस रिस्क of providing a high cover for the small premium because very few insured people actually end up claiming the insurance. अब हम बात करते हैं कि इंश्योरेंस लेने के टैक्स बेनिफिट्स क्या हैं. तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है डिफ़ाइन करता है कि हमारे पास दो सेक्शंस के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे, सेक्शन 80C एंड सेक्शन 80D. तो अपार्ट फ्रॉम द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बेनिफिट ऑफ बाइंग इंश्योरेंस देयर आर ऑल्सो इनकम टैक्स बेनिफिट्स,
जो कि आप अवेल कर सकती हैं। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है आपको 1.5 लाख रुपीज़ तक क्लेम कर सकते हो एज अ टैक्स सेविंग डिडक्शन अंडर 80C। और जो ये इंश्योरेंस पॉलिसी है आप अपने नाम पे फॉर द सेल्फ, स्पाउस या चाइल्ड के लिए ले सकते हो, और जो चाइल्ड है वो मेजर हो माइनर हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो पॉलिसी है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, इट कैन बी टेकन फॉर द सेल्फ, स्पाउस एंड द चाइल्ड, एंड चाइल्ड इज़ अ मेजर और माइनर स्टेप या अडॉप्टेड, तो वो भी चाइल्ड की कैटेगरी में ही आता है। और जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की जब भी बात आती है तो आप अपने नाम पे जितनी मर्जी पॉलिसीज़ ले सकती हैं, तो ये अंडर सेक्शन 80C जो है इसको डिफ़ाइन किया गया है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, जो कि जनरल इंश्योरेंस का पार्ट है। इसमें आप 25,000 तक अपनी और अपनी फैमिली के लिए और 25,000 फॉर द पेरेंट्स जो है क्लेम कर सकते हैं। अगर आप पेरेंट्स के लिए या अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लेते हैं तो उस कंटेस्ट में 80D की हमें डिडक्शन मिल सकती है। तो ये क्लेम जो है आपको जब आप अपनी ई फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तब आपको ये क्लेम करने होते हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, डेट इज़ अ जनरल इंश्योरेंस। General insurance is a contract that offer financial compensation on any loss other than death. Insurance can be widely segregated into two categories, life and non-life. Non-life insurance is also known as general insurance. General insurance is basically insurance for the valuable other than life. General insurance covers the insurer against the damages, losses and the theft of the valuables. The premium and the cover of the general insurance is depends upon the policies, types and extent of the insurance. And general insurance policy is typically for the period of a very little year, like you can say 1 year. General insurance is typically defined as an insurance that is not defined to be the life insurance. General insurance or life insurance policies, including automobile policies, homeowner policies, provide payments depending on the loss from the particular financial event. It is called property and casualty insurance in the United States and Canada, and non-life insurance in the यूरोप। तो अगर हम बात करें जनरल इंश्योरेंस की, तो जनरल इंश्योरेंस की सिंपल सी डेफिनेशन है कि जनरल इंश्योरेंस वो है जो कि लाइफ इंश्योरेंस नहीं है। तो बेसिकली ये जो है एक छोटे टाइम पीरियड के लिए होता है, और इसके अंदर जो रिस्क है वो हमारे पास फॉर द अनसर्टेनिटीज़ के लिए कवर होता है कि अगर एक पर्टिकुलर इवेंट हैपन होगी तो कंपनी आपको क्लेम देगी, अदरवाइज़ कंपनी आपको कुछ भी पे नहीं करेगी। जैसे मान लीजिए आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराया है, और अगर मान लीजिए एक्सीडेंट या कोई हैपनिंग होती है तभी कंपनी आपको क्लेम पे करती है, अदरवाइज़ आपको नेक्स्ट ईयर दोबारा इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी पड़ती है। General insurance, a policy or agreement between the policyholder and the insurer, which is considered only after the realization of premium, and the premium is paid by the insurer who has a financial interest in the asset covered. The insurer will protect the insured from the financial liability in the case of loss. Non-life insurance is broad category, including both people and things. In non-life insurance, the insured event may or may not take प्लेस। तो जनरल इंश्योरेंस की जब भी बात आती है तो ये एक एग्रीमेंट है पॉलिसी होल्डर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, जो कि प्रीमियम पेमेंट के बाद ही शुरू होता है, और जो प्रीमियम है वो अब पर्सन जो है अपनी जो उसकी एक एसेट है जिसके अंदर उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है उसके लिए पे कर रहा है। तो इंश्योरेंस कंपनी उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है इन द फ्यूचर अगर कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी होती है इन केस ऑफ लॉस। तो नॉन लाइफ इंश्योरेंस एक ब्रॉड कैटेगरी है क्योंकि इसके अंदर पीपल और थिंग्स दोनों को इंक्लूड किया गया है। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स बोथ आर कवर्ड अंडर इट। मीनिंग ऑफ जनरल इंश्योरेंस की अगर हम बात करें, जनरल इंश्योरेंस कंप्राइज ऑफ द ग्रांट ऑफ द इंश्योरेंस डेट प्रोवाइड स्पेसिफिक कवर्स टू द इंश्योर्ड अगेंस्ट स्पेसिफिक norms of the event. The most important reason to get the general insurance is to protect your valuable assets and your health against any kind of financial loss,
Most of the general insurance product like motor insurance and health insurance are yearly contracts. Thank you very much. And in the next video we will discuss about the general insurance categories, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जनरल इंश्योरेंस की कौन कौन सी कैटेगरीज हैं. एंड थैंक यू अगेन.